माहिष्मती साम्राज्य में नया युग। अमरेंद्र बाहुबली और देवसेना के पुत्र महेंद्र बाहुबली ने सिंहासन संभाला और अपने पिता के योग्य पुत्र के रूप में लोगों का सम्मान प्राप्त कर रहे हैं। पूरा राज्य समृद्ध है। सभी का मानना है कि भविष्य सुनहरा होगा। हालांकि इस शांति पर खतरा मंडरा रहा है। बाहुबली 2 में सभी को लगता है कि भल्लाल देव आग में जलकर मर गया था, लेकिन उस अग्निकुंड के नीचे कटप्पा द्वारा खोदे गए एक गुप्त मार्ग से भल्लाल देव बच निकला। दरअसल देवसेना के प्रति भल्लाल देव की क्रूरता ने कटप्पा को बहुत दुखी किया था। इसीलिए उसने देवसेना को चुपचाप निकालने के लिए वो सुरंग मार्ग बनवाया था। लेकिन नियति ने दूसरे रूप में भल्लाल देव को उसी सुरंग के रास्ते बचा लिया। गुप्त सुरंग के रास्ते बच निकला भल्लाल देव जीवित बच जाता है, लेकिन उसका शरीर आग में जलने के कारण घावों से भरा हुआ है। वो पूरी तरह से कमजोर होकर माहिष्मती से बहुत दूर अज्ञातवास में रह रहा है। दूसरी ओर बिज्जल देव बदले की आग में जल रहा है। अपनी लंगड़ी बुद्धि के कारण वो क्रूर कालकेयों से गुप्त मित्रता कर रहा है। कालकेय अपने नेता को खोने के बाद एक बुरी शक्ति को जीवन दे रहा है। बिज्जल देव उस बुरी शक्ति के माध्यम से कालकेय को वापस लाने में अपना योगदान दे रहा है। जब ये बात महेंद्र बाहुबली को पता चलती है तो राजद्रोह के आरोप में बिज्जल देव को राज्य से निष्कासित कर दिया जाता है। जब उसका बेटा मर चुका होता है और वो स्वयं राज्य से निष्कासन का सामना कर रहा होता है, उसी समय बिज्जल देव को अपने जासूसों से पता चलता है कि भल्लाल देव जीवित है। यह सुनकर वो बहुत खुश होता है, लेकिन उसकी खुशी भल्लाल को देखते ही हवा हो जाती है। आग में जलने के कारण घावों से भरे, पूरी तरह से कमजोर और कंकाल बन चुके भल्लाल को देखकर उस पिता की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। महाबली भल्लाल को उस तरह बदलते देख वो तड़प उठता है। दुख से भरे मन से उसने एक भयानक निर्णय लिया। वो ये था कि भल्लाल को फिर से शक्तिशाली बनाना है। कालकेयों के कार्य के साथ ही वो भल्लाल को भी शक्तिशाली बनाना चाहता था। इस तरह समय बीतता गया। लोगों को लगा कि भल्लाल देव पूरी तरह से गायब हो गए हैं और माहिष्मती को उनसे छुटकारा मिल गया है। काल शक्ति का उदय। उसी समय सुदूर समुद्र तट पर एक छिपे हुए द्वीप में अमरेंद्र बाहुबली के हाथों समाप्त हुए कालकेय के परिवार वाले वर्षों से प्रतिशोध की आग में जल रहे हैं। कालकेय की आत्मा को शांति देने और माहिष्मती को नष्ट करने के लिए उन्होंने कठोर तपस्या और भयानक मंत्रोच्चार से काल शक्ति नामक एक तांत्रिक शक्ति का निर्माण किया। उस तांत्रिक शक्ति के माध्यम से वे अपने नेता कालकेय को वापस लाते हैं। ये केवल एक आत्मा को वापस लाने की शक्ति नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी तांत्रिक विद्या है जो किसी को भी सबसे भयानक शक्ति में बदल सकती है। उस कार्यक्रम के अलावा भल्लाल देव का आगमन होता है। इस तरह माहिष्मती पर प्रतिशोध के लिए बिज्जल देव ने गुप्त रूप से कालकेय के परिवार वालों के साथ मिलकर काल शक्ति के माध्यम से भल्लाल देव को फिर से शक्तिशाली बनाया। अब भल्लाल देव वो व्यक्ति नहीं है जो पहले था। एक तरफ काल शक्ति के नियंत्रण में कालकेय और दूसरी तरफ भल्लाल देव ने मिलकर माहिष्मती पर अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया। दिन के समय लोग सामान्य जीवन व्यतीत कर रहे थे, लेकिन अंधेरा होते ही रहस्यमय गायब होने की घटनाएं, अजीब मौतें और अपशगुन शुरू हो गए। लोगों में डर फैल गया। माहिष्मती कांप उठी। ऐसा समय आएगा, ये पहले ही भांपकर राजमाता शिवगामी ने अपनी दूरदर्शिता से एक अद्भुत दिव्य ग्रंथ लिखवाया था। यह ग्रंथ न केवल समाधान का मार्ग बताता है, बल्कि दुष्ट शक्तियों की जड़ों को और उन्हें स्थायी रूप से कैसे नष्ट किया जाए ये भी बताता है। इस ग्रंथ को माहिष्मती के दक्षिण में स्थित एक भयानक जंगल में एक प्राचीन शिव मंदिर में सुरक्षित रखा गया था। हालांकि इस रहस्य के बारे में वर्तमान पीढ़ी में किसी को नहीं पता है। केवल कटप्पा को ही उस जगह के बारे में पता है जहां यह है। अब उस ग्रंथ का उपयोग करने की आवश्यकता आ पड़ी है, क्योंकि तांत्रिक शक्तियों के हमले माहिष्मती को त्रस्त कर रहे हैं। उस तांत्रिक शक्ति का सामना करने के लिए मानव शक्ति पर्याप्त नहीं है। उसे खत्म करने के लिए दैवीय शक्ति का साथ चाहिए। स्थिति गंभीर दिख रही है। माहिष्मती के लोगों की शांति और समृद्धि के लिए काल शक्ति का वध करके उन्हें बचाने के लिए महेंद्र बाहुबली तैयार हो रहे थे। तभी महेंद्र बाहुबली का मार्गदर्शन करने वाला एकमात्र व्यक्ति कटप्पा अचानक गायब हो गया। ये माहिष्मती के लोगों के लिए, खासकर महेंद्र बाहुबली के लिए एक बड़ी कमी थी। कटप्पा का अपहरण किसने किया, उसका कोई पता नहीं है। ऐसी विकट परिस्थितियों में कटप्पा की कमी महेंद्र बाहुबली को परेशान कर रही है। कटप्पा की खोज। कटप्पा को खोजने के लिए महेंद्र बाहुबली देवसेना और अवंतिका को साथ लेकर अपनी सेना के साथ निकल पड़ते हैं। कटप्पा को खोजते खोजते अंत में वे बहुत दूर से जंगल में प्रवेश करते हैं। उसकी तलाश में जंगल में छानबीन करते करते थककर सभी एक पेड़ के पास आराम करने के लिए रुकते हैं। तभी वहां एक अजीब घटना घटती है। वो ये है कि एक बिच्छू महेंद्र बाहुबली के पैर के पास आया।
आश्चर्यजनक रूप से उस बिच्छू ने अपने जहरीले डंक से महेंद्र बाहुबली के जूते को पकड़कर धीरे धीरे खींचना शुरू कर दिया। बिच्छू कुछ कहने की कोशिश कर रहा था। उसने अपने लोगों से कहा कि यह उसे कुछ समझाने वाला है और बिच्छू को इशारा किया। जैसे ही महेंद्र बाहुबली ने कहा ठीक है चलो चलते हैं, बिच्छू ने तुरंत महेंद्र बाहुबली के जूते को छोड़ दिया और थोड़ी दूर जाकर रुक गया और पीछे मुड़कर महेंद्र बाहुबली की ओर देखा। महेंद्र बाहुबली उसके पास गया। बिच्छू फिर से चला, फिर थोड़ी दूर जाकर रुक गया और पीछे मुड़कर देखा। इस तरह वो बिच्छू महेंद्र बाहुबली को वहां की एक प्राचीन गुफा के अंदर एक गुप्त सुरंग की ओर ले गया। वो सुरंग इतनी कुशलता से छिपी हुई थी कि सामान्य रूप से देखने पर दिखाई नहीं देती थी। जैसे ही महेंद्र बाहुबली उस सुरंग के द्वार पर पहुंचा, बिच्छू वापस जंगल में चला गया। इस बिच्छू के पीछे एक कहानी है। अमरेंद्र बाहुबली के बचपन में इस प्रजाति के एक बिच्छू ने उसके हाथ पर डंक मारा था। आमतौर पर कोई भी जहरीले बिच्छू को मार देता है, लेकिन अमरेंद्र बाहुबली ने उसे छोड़ दिया। वो बिच्छू इसी प्रजाति का था। वो घटना उस बिच्छू प्रजाति के लिए एक पहचान और सम्मान बन गई। वे हमेशा बाहुबली परिवार के प्रति कृतज्ञ रहेंगे। अब उसी प्रजाति के उस बिच्छू ने बाहुबली के पुत्र महेंद्र बाहुबली का मार्गदर्शन करते हुए कटप्पा के गुप्त स्थान को दिखाया। उसने मन ही मन बिच्छू को उसकी मदद के लिए धन्यवाद दिया। महेंद्र बाहुबली अपनी सेना के साथ बिच्छू द्वारा दिखाई गई सुरंग में प्रवेश करता है। अंदर जाने पर कुछ लोग हथियार लेकर पहरा दे रहे थे। उनके बीच एक बूढ़ा व्यक्ति जंजीरों से बंधा हुआ था और उसका चेहरा ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। महेंद्र बाहुबली ने गरजते हुए पूछा कि वो व्यक्ति कौन है। ये सुनते ही पहरा दे रहे लोग उन पर टूट पड़े। महेंद्र बाहुबली की सेना क्यों पीछे रहती? वे दोगुने गुस्से के साथ उन पर टूट पड़े। वहां एक छोटा सा युद्ध छिड़ गया। उस लड़ाई में उन्होंने उन लोगों को मार गिराया और वहां बंधे हुए व्यक्ति की ओर बढ़े। जब महेंद्र बाहुबली और देवसेना करीब गए तो वहां कटप्पा के साथ एक नकाबपोश व्यक्ति था। महेंद्र बाहुबली ने कटप्पा की हथकड़ियां तोड़ी, जबकि देवसेना ने उस नकाब को हटा दिया। ये देखकर वे एक पल के लिए स्तब्ध रह गए, क्योंकि वो व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि स्वयं भल्लाल देव की पत्नी महिष्मती राज्य की पुरानी कोषाध्यक्ष भवानी थी। देवसेना ने भवानी से कहा, क्या तुमने कटप्पा को बंधक बनाया है? ये सब क्या है? आखिर क्या हो रहा है? तब भवानी ने भर्राए हुए स्वर में उन सभी को कटप्पा को बंधक बनाने के पीछे का कारण बताना शुरू किया। उसने कहा कि वो राजघराने के रहस्यों को अच्छी तरह जानती है और बिज्जल देव के साथ कालकेय के परिवार वालों से मिलने वालों में से एक थी, लेकिन उसका असली इरादा कुछ और था। जब बिज्जल देव ने भल्लाल देव को वापस लाया तो भवानी को एक डर सताया। भल्लाल देव अब केवल एक इंसान नहीं है, वो काल शक्ति के हाथों बंधा हुआ है। ये शक्ति उसे केवल महिष्मती को नष्ट करने के लिए इस्तेमाल करेगी, न कि उसे सच्ची शक्ति वापस देगी। भवानी को डर था कि अगर भल्लाल देव इस शक्ति के पूरी तरह से अधीन हो जाता है तो ये नियंत्रण खो देगी और दुनिया को नष्ट कर देगी। वो अपने पति को इस तांत्रिक शक्ति के प्रभाव से बचाना चाहती थी, लेकिन जब उसने खुद से पूछा कि कैसे बचाया जाए तो भवानी को महिष्मती राज्य का दिव्य ग्रंथ याद आया, क्योंकि वो जानती थी कि वो ग्रंथ काल शक्ति को नष्ट करने का मार्ग दिखाता है। इस तरह उसने कटप्पा का अपहरण किया और उसे एक गुप्त स्थान पर बंधक बना लिया और ये जानने की कोशिश कर रही थी कि वो ग्रंथ कहाँ है और उसका उपयोग कैसे किया जाए। उसने रोते हुए कहा कि उसने कटप्पा पर कोई हमला नहीं किया, बल्कि उसने केवल भल्लाल देव को बचाने की इच्छा से कटप्पा को बंधक बनाया था। उसका चेहरा डर और चिंता से भरा हुआ था। महेंद्र बाहुबली ने कटप्पा से पूरी बात पूछी। भवानी का इरादा भल्लाल देव को बचाने की इच्छा के अलावा और कुछ नहीं था। तब महेंद्र बाहुबली ने कटप्पा से पूछा, दादा, तो राजमाता शिवगामी द्वारा दिया गया दिव्य ग्रंथ कहाँ है? कटप्पा ने कहा, महाराज, मुझे पता है कि वह ग्रंथ कहाँ है, लेकिन मैंने उसे सुरक्षित रखने के लिए दूसरी जगह स्थानांतरित कर दिया है। इस पर महेंद्र बाहुबली ने कहा, दादा, उस दिव्य ग्रंथ की अब बहुत आवश्यकता है। निश्चित रूप से महेंद्र बाहुबली, मुझे हमेशा एक संदेह था कि तांत्रिक शक्तियां महिष्मती को घेर सकती हैं। मैंने उसे किसी को न मिले इसके लिए और भी न सूझे ऐसे सबसे सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित कर दिया है। वह ग्रंथ अब महिष्मती से दूर उत्तर में स्थित रुद्रपुरम राज्य के राजा असलम के कब्जे में है। ये सुनकर महेंद्र बाहुबली, देवसेना और अवंतिका आश्चर्यचकित रह गए। राजा असलम एक शक्तिशाली और नीतिवान राजा है। कटप्पा ने कहा कि उनकी राजा असलम से अच्छी दोस्ती है। फिर भी उन्होंने पूछा कि उनके राज्य के गुप्त ग्रंथ को एक विदेशी राजा की सुरक्षा में कैसे रखा गया। तब कटप्पा ने कहा कि कई साल पहले राजा असलम हमारे राज्य को हथियार बेचने आए थे। उनसे पहली बार मिलना हुआ था।
मैंने उनके लाए हुए तलवार की जांच की और कहा कि वो युद्ध के लिए बेकार है, जिससे उनका अभिमान टूट गया और उन्होंने मुझ पर तलवार खींच ली। मैंने उनकी तलवार के टुकड़े टुकड़े कर दिए और दिखाया कि वो लड़ाई के लिए क्यों बेकार है। वो आश्चर्यचकित हुए और बोले, अद्भुत, एक तलवार को हाथ से छूकर उसकी शक्ति का निर्धारण करने वाले आपके साथ मैं दोस्ती करना चाहता हूँ, और दोस्ती का हाथ बढ़ाया। असलम की नैतिकता और धर्मनिष्ठा ने मुझे बहुत प्रभावित किया। तब से राजा असलम के साथ दोस्ती और वफादारी स्थापित हो गई। मुझे लगा कि माहिष्मती में हमारे दिव्य ग्रंथ की सुरक्षा नहीं है। राजघराने के षड्यंत्रों के बारे में आपको पता ही होगा। खासकर मैं बिज्जल देव पर भरोसा नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने उसे असलम की सुरक्षा में रखने का फैसला किया। असलम ने मेरी इच्छा का सम्मान किया और उस ग्रंथ को अपने राज्य से दूर एक गुप्त स्थान पर सुरक्षित रखा। ये रहस्य केवल असलम और मुझे ही पता है, उसने कहा। यह सुनकर महेंद्र बाहुबली ने मन ही मन सोचा कि उसे कटप्पा मामा के साथ साथ असलम के रूप में एक दोस्त भी मिल गया है। उन सभी को साथ लेकर वे वहां से कालसर्प गुफाओं की ओर चल पड़े। इतिहासकारों का कहना है कि वे गुफाएं समय के साथ गुम हो गई थीं, लेकिन कालके के परिवार वाले, जिन्होंने उन्हें अपना ठिकाना बना लिया था, उन्हें अपने बुरे कार्यों के लिए उपयोग कर रहे थे। वहां जा रहे महेंद्र बाहुबली को कटप्पा ने रोका। महेंद्र बाहुबली, ये चतुराई से काम लेने का समय है। कालके और भल्लाल को इतनी आसानी से खत्म नहीं किया जा सकता, क्योंकि वे दुष्ट शक्ति के साथ दोगुनी शक्ति के साथ उसका इंतजार कर रहे होंगे। उन्हें हराने के लिए हमारी शक्ति के साथ ही राजमाता शिवगामी द्वारा लिखे गए ग्रंथ की दिव्य शक्ति से उन दुष्ट शक्तियों को जड़ से खत्म किया जा सकता है, वो कहता है। महेंद्र बाहुबली पूछता है, आखिर उस दिव्य ग्रंथ में क्या है दादा? मैं उस ग्रंथ के बारे में जानता हूँ, लेकिन मैं उसके पाठ को पढ़ नहीं सकता, क्योंकि मैं एक बंधुआ गुलाम हूँ, कटप्पा कहता है। दादा, तुम हमेशा मेरे दादा रहोगे, कहकर महेंद्र बाहुबली कटप्पा को गले लगा लेता है। उसके बाद महेंद्र बाहुबली अपने जासूसों को कालसर्प गुफाओं के प्रवेश द्वार पर पहरा देने के लिए रखता है, और गुफाओं से बाहर आने के बाद कटप्पा महेंद्र बाहुबली से कहता है, इन सभी को लेकर माहिष्मती जाओ। मैं रुद्रपुरम जाकर दिव्य ग्रंथ लेकर आता हूँ, और उन्हें वहां से विदा करके खुद घोड़े पर सवार होकर रुद्रपुरम की ओर निकल पड़ता है। दिव्य ग्रंथ का रहस्य अंधेरा होने से पहले असलम से मिलकर वो सारी बात बता देता है। पूरी बात सुनकर असलम कहता है, मेरा दोस्त मांगे और मैं इनकार करूं, और कटप्पा को अंदर ले जाकर आतिथ्य सत्कार करता है और दिव्य ग्रंथ लाकर कटप्पा के हाथ में रख देता है और ग्रंथ पर अपना हाथ रखकर कहता है, मित्र, मैं इस दिव्य ग्रंथ पर शपथ लेता हूँ कि हम फिर से युद्ध भूमि में मिलेंगे, और बाहर तक साथ आकर कटप्पा को माहिष्मती की ओर विदा करता है। तब निकला कटप्पा दूसरे दिन दोपहर तक माहिष्मती राज्य पहुंच जाता है। उसके पहुंचने से पहले ही वे दिव्य ग्रंथ के पाठ के लिए आवश्यक तैयारियां कर चुके थे और कटप्पा का इंतजार कर रहे थे। कटप्पा के वहां पहुंचते ही बिना एक पल की देरी किए उन्होंने कटप्पा से दिव्य ग्रंथ लिया और सरस्वती मंत्र से शुरू करके उस ग्रंथ को पढ़ते हुए आगे बढ़ने लगे। इस तरह दिव्य ग्रंथ का अध्ययन करते हुए आगे बढ़ते हुए महेंद्र बाहुबली काल शक्ति को खत्म करने का मार्ग खोज लेता है। वो बहुत कठिन मार्ग था, लेकिन उस ग्रंथ में एक अद्भुत, कोई भी न सोचे ऐसा रहस्य सामने आता है। वो ये है कि ग्रंथ के एक पृष्ठ में शिवगामी द्वारा स्वयं लिखा गया एक रहस्यमय संदेश है। उसमें लिखा था, तांत्रिक शक्तियों का प्रभाव बहुत भयानक है। यदि काल शक्ति को नष्ट नहीं किया जा सके तो उसे स्थायी रूप से बांधने का केवल एक ही मार्ग है, वो अमरेंद्र बाहुबली के रक्त का एक और वारिस है। ये सुनकर वहां मौजूद लोग स्तब्ध रह जाते हैं। सभी फुसफुसाने लगे कि क्या अमरेंद्र बाहुबली का महेंद्र बाहुबली के अलावा कोई और पुत्र भी है? हाँ, शिवगामी द्वारा लिखे गए ग्रंथ के अनुसार देवसेना ने केवल महेंद्र बाहुबली को ही नहीं बल्कि एक और शिशु को भी जन्म दिया था, लेकिन दुनिया को केवल महेंद्र बाहुबली ही पता है। दुनिया को एक और शिशु भी है जिसके बारे में पता नहीं है। यानी उस दिन देवसेना ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था। हालांकि उन शिशुओं के जन्म के तुरंत बाद राजघराने के रिवाज के अनुसार उनकी कुंडली देखी जाती है। इस तरह पहले एक शिशु की कुंडली देखी जाती है। यदि वो राक्षस संहारी होता है तो दूसरे शिशु की कुंडली में एक भयानक सच्चाई होती है। वो ये है कि उस दूसरे शिशु की कुंडली के अनुसार भविष्य में उसके अपने बच्चे को यानी शिवगामी के बेटे भल्लाल को प्राणहानि होगी, ऐसा लिखा था। इसीलिए राजमाता होने के नाते मैं ऐसी स्थिति को सहन नहीं कर पाई और सभी अच्छे रहें। इसी कारण से जिस शिशु से भल्लाल को प्राण हानि होने वाली थी, उस शिशु को गोद में ही माहिष्मती से हजारों कोस दूर स्थित एक छोटे से राज्य शंभला राज्य के राजा रानी को गुप्त रूप से दे दिया और उसे पाल पोसकर बड़ा करने का अनुरोध किया। शंभला के राजा रानी राजमाता शिवगामी के दूर के रिश्तेदार थे और शंभला राज्य भी माहिष्मती से हजारों कोस दूर था। साथ ही शंभला के राजा और प्रजा किसी से संबंध नहीं रखते थे। वे किसी के पास नहीं जाते थे और कोई उनके पास नहीं आता था। उस लड़के को गुप्त रखने के लिए शंभला राज्य सबसे उपयुक्त था, ऐसा राजमाता शिवगामी ने फैसला किया और उस लड़के का नाम राजमाता शिवगामी ने फणींद्र बाहुबली रखा और उन्हें दे दिया।
राक्षस संहारी शिशु को उन्होंने अपने पास रखा। ये शिवगामी ने अपनी स्वयं की लिखावट में उस दिव्य ग्रंथ के एक पैराग्राफ में लिखा था। लेकिन यही शिवगामी से एक गलती होती है। वो ये है कि जिस शिशु से भल्लाल को खतरा था, उस शिशु को देते समय, क्योंकि शिशु जुड़वा थे, वे बदल जाते हैं। वो ऐसे कि उनके पास रहने वाला राक्षस संहारी शिशु शंभला चला जाता है और शंभला में पलने वाला शिशु इनके पास आ जाता है। महेंद्र बाहुबली और उसका परिवार इस रहस्य को जानकर खुश होते हैं। उसे पता चलता है कि उसका एक छोटा भाई है और कुंडली के अनुसार क्षुद्र शक्तियों का अंत उसके भाई के द्वारा ही होगा, जिससे महेंद्र बाहुबली संतुष्ट होता है। दिव्य ग्रंथ द्वारा प्रकट किया गया ये रहस्य महेंद्र बाहुबली को नई शक्ति देता है। अपने भाई फणींद्र बाहुबली को खोजना और उसकी मदद से काल शक्ति और भल्लाल देव को खत्म करना महेंद्र बाहुबली दृढ़ता से निर्णय लेता है। शंभला राज्य जैसे रहस्यमय राज्य को खोजना और फणींद्र बाहुबली को मनाकर माहिष्मती लाना इतना आसान नहीं है। काल सर्प गुफाओं में भल्लाल देव और काल के काल शक्ति से और अधिक शक्तिशाली हो रहे हैं। माहिष्मती के भविष्य के लिए महेंद्र बाहुबली अपनी यात्रा जारी रख रहा है। दिव्य ग्रंथ का पाठ समाप्त होते ही महेंद्र बाहुबली कटप्पा को माहिष्मती की जिम्मेदारी सौंपता है और कहता है कि फणींद्र बाहुबली को खोजना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए महेंद्र बाहुबली अपने अंगरक्षकों के साथ शंभला राज्य के निशान जानने के लिए निकल पड़ता है। शंभला राज्य के बारे में ज्यादा लोग नहीं जानते, केवल प्राचीन कथाओं में ही उसका उल्लेख है। अनेक दिनों की खोज के बाद महेंद्र बाहुबली एक वृद्ध साधु से मिलता है। उस साधु को शंभला राज्य और उसके स्थान के बारे में कुछ जानकारी है। उस वृद्ध साधु द्वारा दिए गए निर्देशों के आधार पर महेंद्र बाहुबली अपनी सेना और कुछ विश्वसनीय अनुयायियों के साथ शंभला की ओर यात्रा शुरू करता है। उनकी यात्रा घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों से होकर गुजरी। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद वे एक शांत घाटी के पास पहुंचते हैं। वहां सुंदर प्रकृति के बीच एक छोटा और रहस्यमय राज्य दिखाई दिया। वही था शंभला। उसके लोगों को बाहरी दुनिया से अलग रखा गया था। महेंद्र बाहुबली अपने अनुयायियों के साथ राज्य के अंदर प्रवेश करते ही शंभला के सैनिक उन्हें रोकते हैं। महेंद्र बाहुबली अपना परिचय देता है तो शंभला राज्य के सैनिक पूछने लगते हैं, फणींद्र, ये क्या शोर है? ये नए अंगरक्षक कौन है? उसी समय किसी काम से उधर से आए फणींद्र ने महेंद्र बाहुबली को देखा तो वे आश्चर्यचकित रह गए। ये बात पूरे राज्य में आग की तरह फैल गई। ये जानते ही शंभला के राजा और रानी तुरंत वहां पहुंच गए। वहां उन जुड़वा महेंद्र बाहुबली और फणींद्र को देखकर शंभला के राजा और रानी आश्चर्यचकित हुए। राजा ने रानी से कहा, अरे इन दोनों में से हमारा पुत्र कौन है? क्या तुम पहचान सकती हो? रानी कहती है, नहीं, मैं भी पहचान नहीं पा रही हूँ। राजा और रानी की परेशानी को देखते हुए फणींद्र महेंद्र बाहुबली से कहता है, मित्र, तुम कौन हो? तब महेंद्र बाहुबली कहता है, भाई, मैं माहिष्मती साम्राज्य का अधिपति हूँ। राजमाता शिवगामी ने अपना जीवन त्याग दिया। जैसे ही उसने यह कहा, शंभला के राजा ने कहा, मैं बताता हूँ, और वहां मौजूद सभी के सुनने के लिए कहा, हमारा फणींद्र जिसे आप जानते हैं वो फणींद्र नहीं है, वो फणींद्र बाहुबली है। उन्होंने सभी को बताया कि राजमाता शिवगामी ने उन्हें जो बच्चा सौंपा था वो फणींद्र बाहुबली है और वो बाहुबली का पुत्र है। हालांकि शिवगामी ने उन्हें वो बच्चा क्यों सौंपा था ये वे नहीं जानते थे। शिवगामी द्वारा बताई गई बातों को महेंद्र बाहुबली से सुनकर वे आश्चर्यचकित हुए। महेंद्र बाहुबली ने शंभला के राजा रानी को माहिष्मती पर मंडरा रहे खतरे, काल शक्ति की तीव्रता और फणींद्र बाहुबली माहिष्मती के लिए कितना आवश्यक है ये समझाया। दिव्य ग्रंथ के अनुसार उसने फणींद्र बाहुबली से माहिष्मती आकर अपनी वास्तविक जिम्मेदारी निभाने का अनुरोध किया। फणींद्र बाहुबली अपने बड़े भाई महेंद्र बाहुबली को देखकर खुश होता है। ये जानकर कि उसके जीवन का एक महान उद्देश्य है, वो और अधिक शक्तिशाली बनने का दृढ़ संकल्प करता है। शंभला के लोगों, खासकर राजा रानी ने फणींद्र बाहुबली के निर्णय का सम्मान किया और उसे विजय का आशीर्वाद दिया। फणींद्र बाहुबली शंभला राज्य की सेना के कुछ निपुण योद्धाओं को साथ लेकर महेंद्र बाहुबली के साथ माहिष्मती की ओर निकल पड़ा। अंतिम युद्ध और शांति। माहिष्मती में काल शक्ति के हमले और तेज हो रहे हैं। महेंद्र बाहुबली, फणींद्र बाहुबली और अवंतिका शंभला सेना के साथ माहिष्मती पहुंचते ही लोगों में नई आशाएं जग उठी। महेंद्र बाहुबली, फणींद्र बाहुबली, कटप्पा अपनी सेनाओं के साथ कालसर्प गुफाओं की ओर बढ़ते हैं। वहां भल्लाल देव और काल के काल शक्ति से और अधिक शक्तिशाली हो गए थे। एक भयानक युद्ध शुरू होता है। काल शक्ति के प्रभाव से भल्लाल देव और काल के असाधारण शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। बड़े युद्ध में सामान्य हथियार उनके लिए बेकार साबित हो रहे थे। इस महत्वपूर्ण क्षण में दिव्य ग्रंथ के रहस्य के अनुसार फणींद्र बाहुबली मैदान में उतरता है। राजमाता शिवगामी के उद्देश्य के अनुसार फणींद्र बाहुबली अपनी जन्म तिथि के रहस्य और काल शक्ति को खत्म करने की अपनी विशेष शक्ति को जगाने के लिए, काल शक्ति को प्रसन्न करने के लिए कटप्पा के साथ मिलकर काल सर्प गुफा की ओर लड़ते हुए आगे बढ़ते हैं।
फणिंद्र के इरादे को भांपकर कालकेय अपनी दुष्ट सेना को उन पर छोड़ देता है। दुष्ट सेना के सामने इनकी सेना कम होती जा रही है। बहादुर कटप्पा भी हताश होने लगा। उसी समय कटप्पा का मित्र रुद्रपुरम का राजा असलम अपनी सेनाओं के साथ वहां पहुंचा। असलम को देखते ही कटप्पा में हिम्मत आ गई। उसके आने से तब तक की स्थिति बदल गई। हारने वाले कटप्पा ने जीत हासिल की और डटा रहा। कटप्पा असलम से कहता है, देर से आए लेकिन जबरदस्त आए। इस पर असलम कहता है, जय हो माहिष्मती, जय हो। इस तरह जय जयकार के बीच युद्ध गूंज उठता है। अपने अंदर के राक्षस संहारक स्वभाव को जगाकर फणिंद्र सीधे काल शक्ति से लड़ता है। फणिंद्र बाहुबली काल शक्ति को स्थायी रूप से बांधने में सफल होता है ही कालकेय की आत्मा हमेशा के लिए गायब हो जाती है। भल्लाल देव की शक्ति क्षीण हो जाती है। कमजोर पड़े भल्लाल देव को फणिंद्र मारने ही वाला होता है। तभी महेंद्र बाहुबली उसे रोकता है। महेंद्र बाहुबली कहता है, राजमाता शिवगामी के प्यार के लिए, भवानी के प्यार के लिए, बिज्जल दादा के लिए छोड़ दें। उसे इंसान बनने का आखिरी मौका दें। जैसे ही महेंद्र बाहुबली ये कहता है, फणिंद्र अपनी तलवार नीचे गिरा देता है। नीचे गिरी तलवार उठाकर भल्लाल फिर से वार करने की कोशिश करता है। वहीं मौजूद बिज्जल देव भल्लाल को रोकते हुए कहता है, नहीं भल्लाल नहीं, वे छोटे हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका छोटा सा सपोर्ट मुझे आगे और बेहतर कंटेंट लाने के लिए हौसला देता है। हर वीडियो के पीछे घंटों की मेहनत होती है, माइनस आपका एक क्लिक मेरे लिए बहुत मायने रखता है।